और दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ये कहानी संजीव की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव का नाम सराय हरकू था, जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। संजीव एक किसान परिवार से था और दिन में संजीव खेती करता, रात के समय खेतों की रखवाली। ज़्यादातर समय उसका और उसके पिता का खेतों की देखरेख में चला जाता था। आज की कहानी एक छलावे की है जो बेहद खौफनाक है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं संजीव के पॉइंट ऑफ व्यू से। गांव से बाहर मेरा खेत था। मैं और पिताजी रोज की तरह खेतों में निकल गए फसल को काटने। दोपहर के वक्त मेरी छोटी बहन हर दिन की तरह खाना लाई। खेत के किनारे आम के पेड़ की छांव में हम बैठकर खाना खाया और कुछ देर पेड़ के नीचे लेटकर आराम किया। उसके बाद उठकर फिर से मैं और पिताजी लग गए फसलों की कटाई में। शाम का वक्त हो चुका था। गर्मियों का टाइम था। गर्म हवाएं अब हल्की हल्की सी ठंडी होने लगी थी और सूरज ढलने ही वाला था। ये देखते हुए पिताजी ने कहा, बस अब चलते हैं बेटा, रात में तुझे वापस खेतों की रखवाली के लिए भी तो आना है। हम साथ में घर की तरफ निकल गए। घर पहुंचकर हमने नलके से पानी भरकर हाथ और पैरों को धोया। इतने में माँ ने कहा, चलो खाना निकाल देती हूँ, खा लो। और गांव की वो बाजरे की रोटी और सब्जी परोसा। खाना होने के बाद रोज की तरह मैंने सिर पर गमछा बांधा, हाथ में एक डंडा और लालटेन लिया और निकल पड़ा अपने खेतों की तरफ। लेकिन आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली थी, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। गर्मियों की वो अंधेरी रात थी। कच्चा रास्ता पकड़कर मैं जा रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा, और उस सन्नाटे में खेतों में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लालटेन की थोड़ी सी रोशनी से मैंने आगे का कच्चा रास्ता और साथ साथ में मेरी परछाई को देखते हुए धीरे धीरे आगे जा रहा था। कुत्ते एकजुट होकर कच्चे रास्ते के बगल में खेतों खेतों में मिलकर किसी को देखकर भौंके जा रहे थे। लेकिन जिसे देखकर वो भौंक रहे थे, वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत अजीब था ये सब उस दिन। ये देखने के बाद जब मैं अपने परछाई को देखने के लिए पलटा, तो देखा मेरी परछाई में मेरा सिर ही गायब था। ये देखकर जैसे बिजली का करंट सा अंदर लगा। फिर से मैंने आंखों को मीचकर दोबारा देखा, तो मेरी परछाई में मेरा सिर दिखाई दे रहा था। मुझे अंदर से डर लगना शुरू हो गया था। मैं लालटेन की रोशनी में चलते हुए दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने परछाई को देखूं। ऊपर वाले को याद करते हुए बस मैं निकलते जा रहा था। इतने में रास्ते में जो इमली का पेड़ और उसके पास में बना वो पुल थोड़ी दूर से मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, तो देखा कोई पुल पार बैठा हुआ था। कौन था ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसके करीब जाकर लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाकर देखा, तो मेरा दोस्त अंकित था। समझ नहीं आ रहा था कुछ, बस मुंह से निकल गया, इतनी रात में तू क्या कर रहा है यहाँ पुल पर। उसने कहा, यार पिताजी ने मारा मुझे और घर से निकल जाने को कहा है, इसलिए यहाँ आकर बैठा हूँ। ये कहने के बाद एक अजीब सी आवाज़ में उसने कहा, चल तेरे साथ चलता हूँ। जैसे कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। हम दोनों आगे बढ़ रहे थे खेतों की ओर। हम एक दूसरे को उस अंधेरे में ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। इतने में अंकित ने कहा, पीछे जो तूने देखा है वो तो बस शुरुआत है। ये सुनते ही जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, तो गायब हो गया था। ये सब होने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। मैं सोच रहा था
इतनी दूर आने के बाद घर जाऊं या खुद खेतों में, ये मैं सोच ही रहा था कि पीछे से मेरे कानों में एक डरावनी हंसती हुई आवाज़ आई। उसने कहा, आज तो नहीं बचेगा। ये सुनने के बाद जैसे उस अंधेरी रात में मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। पैर जम सा गया था। भगवान का नाम लेते हुए मैंने बस भागना सही समझा। भागकर मैं अपने खेतों के बीच बने मचान पर जाकर लेट गया। चारों तरफ गेहूं की फसलें दिखाई दे रही थी और एक गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे अपने आप नींद लग गई और एक आवाज़ आने के साथ मेरी नींद खुली। जब ध्यान से सुना तो पिताजी की आवाज़ आ रही थी, उठ जा, घर जाकर आजा, फसल की कटाई शुरू करनी है। ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस पिताजी की आवाज़ सुनकर आंखों को मीचते हुए उठा और मचान से नीचे उतरा तो पिताजी की अंधेरे में बस परछाई सी दिखाई दे रही थी। वो दो मेड़ों के बीच बने गड्ढे में जो पानी था उससे झुककर अपना मुंह हाथ धो रहे थे। उनके पास जाकर जैसे ही मैंने पूछा, आज कुछ जल्दी ही नहीं आ गए आप? इतने में पिताजी ने मेरी तरफ पलट कर देखा तो उनकी आंखें खून से भी ज़्यादा लाल दिखाई दे रही थी। उनके हाथ में जो फसल काटने वाला हथियार था उससे उन्होंने मेरे सिर पर जोर से चलाया और मेरा सिर धड़ से अलग होकर गेहूं की खेत में गिर गया। इतने में मैं जोर से चौंक कर उठ गया। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी धड़कन तेजी से धड़क रही थी। बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था, आज की ये रात कट जाए बस। और लालटेन की उस रोशनी में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सुबह का इंतज़ार करते करते धीरे धीरे सुबह हो गई और मैं भागकर खेतों के बीच से निकला और घर पहुंचा, अपनी जान बचाकर। घर पर सब बताया मैंने रात के बारे में। पिताजी ने गांव के एक बाबा को बुलाया। उन्होंने मेरा उतारा किया और दोबारा उस खेत में ना जाने को कहा। और बाबा ने बताया एक बुरी प्रेत आत्मा इसके पीछे लगकर इसके साथ छलावे का खेल खेल रही थी। आज पूरे 10 साल हो गए हैं। मैं रात में तो क्या दिन में भी मुझे खेतों में जाने से डर लगता है। ये कहानी सिर्फ एक भयानक अनुभव नहीं बल्कि एक सच्चाई है। गांव के कोने में जहां अंधेरा कुछ ज़्यादा गहरा होता है वहां कभी कभी सिर्फ जानवर ही नहीं, छलावे भी घूमते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। जय हिंद।